नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसे तो अपन ने पार्ट फर्स्ट कल पढ़ लिया है, आज अपना पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता ही है, और कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको क्लास में कि कल अपना लोक देवी यहाँ पार्ट 2 रहेगा। शानदार जानदार क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिए, मेरा क्लास लाना, डेली लाना मतलब मेरा कर्तव्य बनता है, तो उसी प्रकार से आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाई आप क्लास को पूरा कंप्लीट देखें। ठीक है, अब आप क्लास में जुड़ जाते हैं, फिर क्लास के बीच में ही छोड़ जाते हैं, या फिर जो है क्लास को 2 मिनट देखते हैं फिर नहीं देखते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप में धैर्य की कमी जरूर होगी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर क्लास के अंत तक जुड़े रहेगा। मैं कोई यहाँ पर मैं भी यही ज्ञान देता हूँ, मतलब अपने एग्जाम से रिलेटेड ही, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में ही ज्ञान देता हूँ, बाकी कोई पर्सनल ज्ञान यहाँ पे नहीं देता। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो जो है ना वो किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राइट आंसर अपना हो जाएगा जगत अंबिका माता। ठीक है, जब जगत अंबिका माता का मंदिर जो है ना, इसको मेवाड़ का खजुराहो बोला जाता है। वैसे अब आपसे पूछूं मैं कि भाई राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, बोले सर राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को कहते हैं। ठीक है, किराड़ू के मंदिर को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही बात करूं कि जो प्रॉपर जो खजुराहो है ना वो कहाँ पर है, बोले सर वो MP में है। और ये खजुराहो जो है ना दोस्तों मिथुन मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन गलत है। इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो शीतला माता अद्रेश्वरी माता भी कहते हैं क्या, आशापुरी माता को महुद्री माता भी कहते हैं क्या, और तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं क्या। तो इनमें से जो कथन गलत है ना वो आपको बताना है। मतलब सिंपल वे से ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर, शीतला माता को अद्रेश्वरी माता नहीं बोलते। अद्रेश्वरी माता अपने सुंदा माता को बोलते हैं, क्योंकि वो मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। और शीतला माता को मैंने आपको बता दिया, शीतला माता को वैसे महिषासुरमर्दिनी भी बोलते हैं, बट इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो है ये आप याद जरूर रख लेना। राठासन माता को राष्ट्रसेनी माता, और तनोट माता को थार की वैष्णो देवी, और आशापुरी माता को महुद्री माता भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। एक बार फिर से आपसे युग्म से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भद्रकाली माता जो कि जयपुर में, बिल्कुल गलत है, पहला ही गलत है अपना। दधिमती माता की बात करें नागौर में सही है। छींक माता की बात करें तो अपने जयपुर में बिल्कुल सही है। और त्रिपुर सुंदरी जैसे आपने कहा था ना कल, आपने क्या, मैं नहीं बोला था, आप तो कहाँ बोले वैसे क्लास में, आप तो कमेंट कर सकते हैं वैसे। चले, तो त्रिपुर सुंदरी माता के बात करें तो इनको तुरताई माता भी बोलते हैं। ठीक है, और भद्रकाली माता की बात करें, ये अपने यहाँ पर जयपुर में नहीं है। फिर आप कहेंगे सर ये कहाँ पे, ये हनुमानगढ़ में। दोस्तों भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में है, और यहाँ पर नवरात्रों में मेला भरता है। माँ दुर्गा की यहाँ पे प्रतिमा है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले एक और ब्लैंक सीट चली गई। अब देखिए, नंबर 44 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आज का चौथा। भोपों की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, भोपो जाति की कुलदेवी का जो मंदिर है ना, चौटन बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर में, या मोदरा जालोर में, या फिर पुष्कर अजमेर में। पुष्कर दोस्तों यहाँ पे तो होगा ही नहीं, सीधी बात है। मोदरा कहाँ पर है, मोदरा जालोर में, जहाँ पर आशापुरी माता का मंदिर है। कहाँ पर है, मोदरा में। महुद्री माता भी बोलते हैं, आप आशापुरी भी बोल सकते हैं उस माता को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अपना राइट आंसर होगा चौटन। आप में से कोई भाई बहन गए हुए हैं तो जरूर बताइएगा। चौटन में भोपो की कुलदेवी जिनको आप बोल सकते हैं, मतलब नाम ही भूल जाता हूँ मैं, विरात्रा माता। ठीक है, विरात्रा माता। तो विरात्रा माता जो है ना दोस्तों, यहाँ का जो दृश्य है ना बड़ा विहंगम दृश्य है। एक साइड में तो मतलब पथरीली चट्टान, और एक साइड, दूसरी साइड में मतलब रेत का धोरा। एक साइड में रेत का धोरा, दूसरी तरफ पत्थर की चट्टान, और बीच में है मंदिर। दोस्तों यहाँ का विहंगम मतलब जो आप दृश्य देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा वहाँ पे जाके देखें तो। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना इन देवी को भोपो की कुलदेवी बोलते हैं। नारियल की यहाँ पर जोत चढ़ती है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर तो चट्टान के ऊपर है, वैसे पर्वत के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर। और जो अभी जो मंदिर बना हुआ है वो नीचे ही बीच में बना हुआ है, दोहरे के और इस चट्टान के बीच में। चलो साहब, देवी प्रतिमा स्वरूप
ठाला कहाँ पर पहना जाता है? देवी प्रतिमा के रूप में जो ठाला पहना जाता है ना दोस्तों अपने राजस्थान कल्चर में, वैसे आप सबको पता है कि ठाला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए ये चीज़ तो, ठीक है। तो ये जो ठाला है ना ये अपने गले में पहना जाता है, लगभग तो गले में ही पहना जाता है। ठाला अगर बनाया हुआ होता है तो वो गले में ही पहनाया जाता है। अगर अपनी भाषा में बोले राखड़ी या फिर राखी कोई बनी हुई होती है तो वो जो है कहीं ना कहीं आप बाजू में भी बोल सकते हैं या फिर गले में बोल सकते हैं, लेकिन जो ठाला होता है वो गले में ही पहना जाता है, ठीक है। और जो कि लगभग तो चांदी का ही इसको बनवाया जाता है। और ये जो है ना कितना बनवाया जाता है आपको पता है? 7 देवियों का, ठीक है। जिसे मैं आपको, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन भी आएगा, मैंने यहाँ पे एडवांस नहीं बताया आपको। राजस्थान की वैष्णो देवी जो है ना, राजस्थान की वैष्णो देवी है। अब देखिए दोस्तों जो 7 आप बोल सकते हैं 7 देवियों का एक साथ में मतलब ठाला बना हुआ था, 7 देवियों का फोटो होते हैं और 7 देवियों का एक साथ होता है, ठीक है। और इनके साथ में तो नहीं होता लेकिन पूजे जरूर जाते हैं क्षेत्रपाल जी, ठीक है। क्षेत्रपाल जी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रपाल जी, ठीक है। तो क्षेत्रपाल जी जो होते हैं ये भी पूजे जाते हैं इन्हीं के साथ में। तो ये क्षेत्रपाल जी माने जाते हैं, गांव के रक्षक माने जाते हैं वैसे अपनी किताबों में, ठीक है। चलिए तो राजस्थान की वैष्णो देवी जो है ना ये अर्बुदा देवी को कहा जाता है। राजस्थान के वैष्णो देवी, हाँ, अर्बुदा माता को कहा जाता है। और तनोट माता को कहा जाता है अपने थार की वैष्णो देवी। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जगदम्बिका अपना हो गया वैसे खजुराहो मेवाड़ का, ठीक है। और मैंने जो क्षेत्रपाल जी बताया ना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने BSTC पिछले एग्जाम में, कि उसमें ये पूछा गया था कि गांवों के रक्षक देवता जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो क्षेत्रपाल जी उसका सही आंसर था, ठीक है। और वैसे ये जाति विशेष भी है काफ़ी जो है, इसको केवल ऐसा भी नहीं है कि भाई वैसे पूजे जाते हैं गाँव के देवता के रूप में ही, ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी पूजे जाते हैं जाति विशेष भी, ठीक है। चलिए लगभग पूरे राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थार की वैष्णो देवी कहलाती है कौन सी देवी जो है ना थार की वैष्णो देवी कहलाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि तनोट माता। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनोट माता हो जाएगा। और BSF के जवानों की कुलदेवी भी बोलते हैं इनको, रुमाल वाली देवी भी बोलते हैं, रुमाल वाली देवी भी इनको बोला जाता है। तो फिलहाल अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो रहा है ना। चलिए तो थोड़ा सा सुपरफास्ट करते हैं। किस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है? इनमें से कौन सी देवी के पीठ का जो है श्रृंगार होता है? मैं आपको एडवांस कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना। तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसैन में, और सोरसैन जो कि कहाँ पर है? 12 में दोस्तों, ठीक है, अंता सोरसैन, ठीक है। और यहाँ पर इन माता की पीठ की पूजा भी होती है और माघ में यहाँ पर मेला भी भरता है। सैन या फिर कह लो नाई जाति की जो कुलदेवी मानी जाती है या फिर सैन जाति की जो कुलदेवी मानी जाती है वो इनमें से कौन सी है? नारायणी माता या बडली माता या बदाना माता या फिर घेवर माता? तो नारायणी देवी जो सैन जाति की जो देवी है ये नारायणी माता है दोस्तों, ठीक है। इनके मंदिर की बात करें तो सरिस्का में इनका मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है मंदिर? सरिस्का में इनका मंदिर पड़ता है, सरिस्का अलवर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर पर मेला भरा जाता है तो कब भरा जाता है? ये आपको बताना है। त्रिपुर सुंदरी माता, तुरताई माता भी बोलते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। और यहाँ पर पहले 3 चट्टानें होती थी और उसके बीच में ये मंदिर बना हुआ था, इसीलिए इसको त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर बोला जाता है। और नवरात्र आश्विन क्षेत्र को जो है यहाँ पे मेला लगता है। बरवा डूंगरी की तलहटी में बना जो माता का मंदिर है ना वो किस देवी का मंदिर है? बरवा डूंगरी की तलहटी में बना हुआ। त्रिपुर सुंदरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। दधिमती माता का मंदिर नागौर में है जो कि गोट मांगलोद में है, और ठीक है। चामुंडा माता का मंदिर बरवा डूंगरी की तलहटी में नहीं है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नारायणी माता हो जाएगा। नारायणी माता अभी अपन ने पढ़ा कि सैन जाति की कुलदेवी है, सरिस्का वन में इनका मतलब सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में इनका मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो 6वीं लिख देते हैं, नहीं 8वीं लिखते हैं, ठीक रहेगा। 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक ये लास्ट तक रहे थे। मतलब मोहम्मद जो गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय लास्ट जैसे
त्रिलोचन पाल गुर्जर प्रतिहार शासक था, उसने गजनवी से वो लड़ा था। सबसे लास्ट जो शासक रहे थे ना वो यशपाल रहे थे इसके प्रतिहार शासकों के। अगला प्रश्न नंबर 52 है कि लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है। लटियाल माता का जो मंदिर है ना ये कहाँ पर स्थित है। फलोदी में है, जोधपुर में है, ओसिया में, या फिर फलोदी में है या ओसिया में या नागढ़ में या पिपाड़ में। लटियाल माता का मंदिर दोस्तों कल भी अपने इस प्रश्न पर डिस्कस किया था, तो ये फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में है। खेजड़ी राय भवानी भी बोलते हैं इनको, खेजड़ी बेरी राय भवानी भी बोलते हैं। जालोर के सोनगराज चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? थोड़ा सा सुपर फास्ट करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो रहा है आई थिंक। देखिए, जालोर के सोनगराज चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा आशापुरी माता। ठीक है, वहाँ पर वैसे स्थानीय लोग राजपुरोहित भी स्थानीय जो है वो भी आशापुरी माता को कुलदेवी मानते हैं वैसे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इनको महोदरी माता भी बोलते हैं, मोदरी माता भी बोलते हैं, मोदरा गांव में है इसलिए। अगला प्रश्न आता है आवड़ माता, जो जैसलमेर में इनका मंदिर है, इनका अन्य नाम नहीं है। आवड़ माता के मैंने कल आपको बताए थे 5 स्वरूप बताए थे, सभी अलग अलग नाम से, सभी ऐसे ही मतलब किवंदित है कि भाई जनश्रुति है कि भाई अलग अलग राजाओं को दर्शन दिए और फिर उन्हीं राजाओं ने, जिन राजाओं को दर्शन दिए उन्हीं राजाओं ने अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे कि देखिए, एक हिंगलाज माता है, एक तेमड़ई माता, एक स्वांग्या माता, एक भादरिया माता है, भादरिया राय है। ठीक है, और हिंगलाज माता हो गई। अब ये 5 स्वरूप आपने देख लिए, देख लिए। एक तो आवड़ माता है, एक हिंगलाज माता, एक तेमड़ाई माता है, एक स्वांग्या माता, एक भादरिया राय माता है। आवरी माता नहीं है। ठीक है, आवरी माता नहीं है। आवरी माता का मंदिर आपको पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, जहाँ पर लकवे का इलाज भी होता है ऐसा। अगला प्रश्न आता है कि भाई जो 55 नंबर प्रश्न है कि अर्बुदा माता से संबंधित असंगत क्या है। तो मेला चैत्र अश्विन सप्तमी को भरता है क्या? नहीं, गलत है। अन्य नाम जो है अदर देवी बिल्कुल है। हाँ सही है। मंदिर जो है माउंट आबू में है इनका, बिल्कुल उपरोक्त सभी। असंगत पहला ही है, मतलब इनका मेला जो है ना चैत्र अश्विन सप्तमी को नहीं भरता, चैत्र पूर्णिमा को भरता है और एक आश्विन पूर्णिमा को भी भरता है। तो दोनों पूर्णिमाएं ही है जो लगती है मेले के लिए, ध्यान रखना। अर्बुदा माता का मंदिर हो जाएगा। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी का मंदिर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा ऐसा प्रश्न पूछ ले आपसे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर पैदा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ना पहले तो कि भाई ये जो कुलदेवी है ना ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, लेकिन कौन सी कुलदेवी है? तो ध्यान रखेंगे कि दधिमती माता। फिर आप दधिमती माता को याद करके उसके बाद करेंगे कि भाई ये नागौर में इनका मंदिर है। वेरी गुड, डी ऑप्शन को आप लॉक करेंगे। और यहाँ पर जो है ना एक शिलालेख भी हमें मिलता है, यहाँ पर मंदिर के अंदर एक दीवार पर मतलब लिखा हुआ है दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ठीक है, दाहिमा ब्राह्मणों की जानकारी लिखी हुई, इसीलिए हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये दाहिमा ब्राह्मणों की, दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा? छौथ माता सवाई माधोपुर, भदाना माता कोटा, घेवर माता राजसमंद और पिपाड़ माता उदयपुर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप कोई गलत कर ही नहीं सकते भाई साहब। आंखें बंद कर लो, आप गलत नहीं करेंगे। हाँ सर, अब तो कर लेंगे तो भी गलत नहीं करेंगे। हाँ, शुरुआत से अगर आंखें बंद की होती ना तो शायद सारे गलत ही होते। चलिए, तो यहाँ पे छौथ माता का जो है ये छौथ का बरवाड़ा में सवाई माधोपुर में है मंदिर, भदाना माता कोटा में है, घेवर माता राजसमंद में। आप सबको पता है कि कहा जाता है कि घेवर माता के द्वारा ही जो है वो शिलाओं की स्थापना करवाई गई थी, जो है ना बड़ी बड़ी राज प्रशस्ति वगैरह। और पिपाड़ माता जो है अपने यहाँ पे कहाँ पे है? जोधपुर में दोस्तों। पिपाड़ माता का मंदिर कहाँ पे? जोधपुर में, उदयपुर में नहीं है। परमार शासकों की कुलदेवी दोस्तों, परमार शासक 10वीं सदी में हुए थे और यही परमार जो थे ना, आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहले तो मतलब ये प्रतिहारों के जो है माना जाता है कि सामंत हुआ करते थे। उसके बाद ये परमारों का राजा मुंज, राजा भोज, ठीक है, ये प्रसिद्ध शासक हुए थे। और यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा परमार शासकों की कुलदेवी अर्बुदेश्वरी है, जो कि मंदिर कहाँ पर है? अर्बुदेश्वरी। हाँ, इनको अर्बुदा माता भी बोलते हैं वैसे, सिरोही में मंदिर है इनका। अगला प्रश्न, इनमें से किस देवी की पूजा जालोर क्षेत्र में नहीं होती? अरे वाह, क्या प्रश्न है। प्रश्न को मतलब अलग अलग मोड से हाँ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सुंदा माता की होती है यहाँ पे, कृष्णई माता की भी यहाँ पे होती है, मोदरी माता भी होती है,
देखिए देखिए एक सेकंड, कृष्णई माता, कृष्णई माता तो 12 में नहीं है क्या? हाँ सर 12 में है। चलो तो शेमकारी माता भी यहाँ पर पूजी जाती है जालोर में, मोदरा माता भी। तो कृष्णई माता का मंदिर 12 जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? 12 जिले में, मतलब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णई माता का मंदिर। ओसिया मंदिर स्थान का प्राचीन नाम क्या था? ओसिया मंदिर स्थान का जो प्राचीन नाम था ना, उस समय कब की बात है? प्रतिहार कालीन की बात है। प्रतिहार कालीन मंदिर भी यही है, और जब प्रतिहारों का शासन हुआ करता तो उस समय इसको उपकेश पठन कहा जाता था। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, और निर्माण माना जाता है कि उपल देव परमार ने करवाया था। वैसे उसके बाद वैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैसे कहीं पे आपको उपल देव परमार की भी जानकारी मिलेगी, कहीं पर आपको वत्सराज की जानकारी भी मिलेगी, लेकिन वत्सराज की अधिकतर जानकारी उस जैन मंदिर के लिए है। जैन मंदिर जो है ना महावीर स्वामी का, उसके बारे में है कि भाई वत्सराज ने महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनवाया था। उसके बाद फिर 1000 ईस्वी में जो है अपने किसने किया था? महिपाल ने जो है उसका पुनरुद्धार भी करवाया था वापस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप यही ध्यान रखेंगे कि जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज ने करवाया, और ओसिया सच्चाई माता मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था उपल देव ने। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना, बाकी कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में बिल्कुल है साहब। सीता माता प्रतापगढ़ में है। चींच माता गलत है, जयपुर। गायत्री माता अजमेर में है, कहाँ पर है? पुष्कर में। चामुंडा माता अजमेर बिल्कुल है, पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी थी वे। ठीक है, और जो चींच माता है ना, ये अपने प्रतापगढ़ नहीं, चींच माता बांसवाड़ा में ना साहब, बांसवाड़ा में। ठीक है, चींच माता बांसवाड़ा में। और जब आपसे चींक माता का पूछा जाए, मैंने आपको कल बताया था ना कि चींक कहाँ पर आती है? जयपुर में आती है। चींच माता जो है ये बांसवाड़ा में जरूर है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अगला प्रश्न है, उदयपुर जिले की लोक देवी है, इनमें से कौन सी लोक देवी जो है उदयपुर जिले की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाण माता भी है, उंठाला माता भी है, जगदम्बिका माता भी है। ठीक है, और राठासन माता, जिसको आप राष्ट्रसेनी माता भी बोलते हैं, ये मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न आता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी जो है ना, इनमें से कौन है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी करणी माता, चामुंडा माता, नागनेची माता या शीतला माता? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी, देखिए दोस्तों, चामुंडा माता हो जाएगा आपका राइट आंसर भी ऑप्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंद्रा नामक प्रतिहार शासक हुए थे, प्रतिहार शासक। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? राव छूड़ा के साथ किया। ठीक है, और राव छूड़ा को ये जो जोधपुर था ना, मंडोर, उस समय मंडोर कहलाया करता था, तो मंडोर जो है अपनी पुत्री को इंद्रा ने, राजा प्रतिहार शासक इंद्रा ने दहेज में दे दिया था। ठीक है, तो फिर है जो धीरे धीरे राठौड़ों का यहाँ पे शासन स्थापित हो गया, और यहाँ से फिर नागभट्ट फर्स्ट जो था वो कन्नौज चला गया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, चामुंडा माता। तो चामुंडा माता कब से स्थापित है? यहाँ पे चूड़ा से भी पहले की स्थापित है। ठीक है, आउआ के ठाकुरों की जो कुलदेवी है ना दोस्तों, आउआ के ठाकुरों की कुलदेवी जो है ना, सुगाली माता है क्या? जी सर, सुगाली माता है, जिनका 54 हाथ 10 सिर वाली माता, 10 सिर वाली माता, 10 सिर और 54 हाथ वाली माता, जिन्हें आप सुगाली माता बोलेंगे। बांगड़ म्यूजियम में इनकी प्रतिमा रखी हुई है। इनको 1857 की क्रांति की देवी भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जानकारी भी एडवांस देना और फिर सुपर फास्ट भी करना थोड़ा सा मुश्किल बैठा, लेकिन कर तो रहा हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही नहीं है। एक बार फिर से आपको पूछा जा रहा है कि असंगत इनमें से क्या है। ठीक है, भद्रकाली माता हनुमानगढ़ दे रखा है, सावित्री माता पुष्कर दे रखा है, बडली माता चित्तौड़गढ़ दे रखा है, आमच देवी चित्तौड़गढ़ दे रखा है। भद्रकाली माता बिल्कुल सही, अभी अपने पढ़ा। सावित्री माता पुष्कर सही है, बडली माता अपने बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, आमज माता जो है ना, ये आमजा माता, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये राजसमंद में। ठीक है, ये मतलब भीलों में इन देवी का काफ़ी वर्चस्व है, मतलब भील जाति इनको बहुत मानती है, आमज देवी को। अगला प्रश्न है, सीता माता का मेला जो भरता है ना दोस्तों, ये कहाँ पर भरता है? बोले सर प्रतापगढ़ में भरता है। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन कब भरता है? जब आपसे ऐसा प्रश्न करे तो आप कर लेना ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या,
तो आप ध्यान रखना सीता माता के ज्येष्ठ नहीं थे, या फिर ऐसे याद रखेंगे, जैसे भी याद रखो यार, याद रखना है, ठीक है। मुझे ऐसे ज़्यादा ट्रिक आती नहीं है और बना भी सकता हूँ, लेकिन फिर आप उपहास उड़ाएंगे कि सर क्या क्या ट्रिक बना ली। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वाल्मीकि गुफा व आश्रम जो है ना किस मंदिर के समीप है। समीप का मतलब काफ़ी भाई बहनों को पता नहीं होगा, इसका मतलब होता है नज़दीक, ठीक है। सर इतने हम अमेरिका से थोड़ी आए हैं कि सर समीप का पता नहीं है। खैर बात तो सही है, चलो कोई ना, मेरी गलती है, मैंने गलत बोल दिया। अब देखिए वाल्मीकि गुफा और आश्रम जो है ना, वाल्मीकि गुफा और आश्रम जो है ना, ये सीता माता अभ्यारण्य कह लो या फिर सीता माता मंदिर के पास में बने हुए हैं। यहाँ पर लव कुश नाम से गर्म और ठंडा झरना भी बना हुआ है, ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी जो थी वो कौन थी। भरतपुर जाट वंश की जो कुलदेवी थी ना, इनमें से राजेश्वरी माता थी, कैला माता थी या दधिमती माता के बारे में अपन ने पढ़ लिया। कैला माता के बारे में यादव वंश की कुलदेवी, यादव वंश की कुलदेवी करौली के, ठीक है। और दधिमती माता जो है अपन ने अभी पढ़ा कि दादीच या फिर दादीच ब्राह्मणों की, दाहिमा ब्राह्मण या दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी राजेश्वरी हो जाएगा राइट आंसर। भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। अगला प्रश्न आता है कि जोधपुर राठौड़ों की जो कुलदेवी और आराध्य देवी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। राठौड़ों की कुलदेवी, हाँ जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी और जो है आराध्य देवी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें। देखिए करणी माता तो बीकानेर से संबंधित है, हाँ जरूर आए थे यहाँ पे जोधपुर नींव रखवाने के लिए। यहाँ पे फिलहाल अपना नागणेची माता होगा कुलदेवी और चामुंडा माता हो जाएगा आराध्य देवी। दोस्तों मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर यही है। बाकी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन भी इस अकॉर्डिंग है कि कन्फ्यूजन पैदा करने वाले ऑप्शन है, पर आप फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर कुछ बदला होगा तो मैं आपको ज़रूर कल की क्लास में वापस बता दूंगा, इसको रिपीट कर लूँगा, ठीक है। ओसवाल जाति की कुलदेवी है, वैसे फिलहाल इसको आप सही ही रखेंगे, 100% सही है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर हो ना तो मैं आपको कल परफेक्ट बता दूंगा, ठीक है। ओसवाल जाति की कुलदेवी जो है ना वो प्यारे दोस्तों सचियाई माता है। तो सचियाई माता के मंदिर की बात करें कहाँ पर है, ओसिया में है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मतलब कि इस मंदिर को 1100 साल हो गए वैसे आप देखें तो, ठीक है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। जल देवी का जो मंदिर है ना वो कहाँ पर स्थित है। बावड़ी गांव में है दोस्तों, अब आप बता दीजिएगा कि कहाँ पर है। बावड़ी गांव कहाँ पर है, चलो टोंक में है दोस्तों। कहाँ पे, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यहाँ पर वैसे मेला भी भरता है आई थिंक चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खंगारोतों की जो कुलदेवी है ना इनमें से कौन है। खंगारोतों की जो इनमें से कुलदेवी है ना वो कौन है। आशापुरी माता के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ज्वाला माता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। जोबनेर में इनका मंदिर है, कहाँ पर है, जोबनेर में पहाड़ी पर स्थित है मंदिर है। छौथ माता छौथ का बरौड़ा है, शीतला माता छाकसू में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झुंझुनू के खंडेल वालों की कुलदेवी जो है ना वो कौन सी है। झुंझुनू के खंडेल वालों की कुलदेवी सिकराय माता, राजेश्वरी माता, नारायणी माता, लटियाल माता। लटियाल माता दोस्तों फलोदी में मंदिर तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन इतने इजी दे रखे हैं, मतलब इतने ऑप्शन जो है ना इतने पूछे तो आसान दे रखे हैं कि आप एक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा राइट होगा, है ना। तो सिकराय माता जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप शंकराय माता भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। राजेश्वरी माता भरतपुर हो जाएगा, नारायणी माता जो है अपने अलवर हो जाएगा। कंजर जाति की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों कंजर जाति की कुलदेवी किसको कहा जाता है ये तो पहले हमें पता होना चाहिए कि छौथ माता को कहा जाता है। अब मैंने छौथ माता आपको बोला तो आप कर ही लेंगे कि सर ये सवाई माधोपुर में, जी बिल्कुल। तो सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि चौहानों की जो कुलदेवी है ना और आराध्य देवी, ये दोनों पूछे जा रहे हैं, कुलदेवी और आराध्य देवी, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुलदेवी और आराध्य देवी की बात करें ना तो चौहानों की, तो अपना चौहानों की जो कुलदेवी शाकंभरी माता और आराध्य देवी जीण माता है,
ठीक है। देखिए जो कुल देवी होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, कुल देवी उनकी लगातार पीढ़ियों से वंश से चली आ रही जो है वही देवी जिनकी पूजा की जाती है। मतलब काफ़ी समय से उस कुल में जिस देवी की पूजा की जाती है काफ़ी समय से, और लगातार पारंपरिक तरीके से आगे आगे जैसे जैसे वंश बढ़ता जाता है, कुल बढ़ता जाता है, वही उसी देवी की पूजा करते हैं, तो उसको कुल देवी की पूजा कहते हैं, कुल देवी ही कहा जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर किस देवी के हाथों से रखवाया गया था। अब मैंने इसके बारे में भी बता दिया आपको। आज के प्रश्न जो है ना, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं जो है मैंने आपको बता दिया कि रिपीटेड आ रहे हैं आपके, मतलब मेरी जो एडवांस्ड मैंने आपको बताया उसी के रिपीटेड है, बाकी तो कोई रिपीटेड नहीं है। गौर माता हो जाएगा, अपना राजसमंद में इनका मंदिर है, राजसमंद झील के पास में। इनमें से किस माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, बताइए। नंबर 77 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इनमें से किस माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो सावित्री माता का मंदिर जो है ना रत्नागिरी पर बना हुआ है। अब ये आप कहेंगे सर ये कहाँ है, ये पुष्कर में भैया, सावित्री के जस्ट सामने है गायत्री माता का मंदिर भी है। ठीक है। और बीच में ब्रह्मा जी का मंदिर, बीच में बैठे भैया जी ब्रह्मा जी। ठीक है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। और चलो यहाँ पे मेला भी भरता है दोस्तों, आप ध्यान रखना, भाद्रपद माह में। ठीक है। भाद्रपद महीने में यहाँ पे मेला भी भरता है। वो कौन सी लोक देवी है जिनकी आरती पूरे देश में सुप्रसिद्ध है, मतलब पॉपुलर है पूरे देश भर में, वो भी बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है, बीएसएफ के जवानों के द्वारा। दोस्तों तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 घंटे तक, जहाँ तक मुझे याद है 1 घंटा तो लग ही जाता है, 45 मिनट या 1 घंटे के बीच में लगभग इतनी लंबी मतलब आरती गाते हैं ये। ठीक है। और ये बीएसएफ के जवानों के द्वारा तनोट माता मंदिर में सुबह ये आरती होती है, 4-5 बजे शुरू होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तनोट माता के दर्शन के लिए जाओ ना, तो ज़रूर वहाँ पे रात रुक के सुबह के दर्शन ज़रूर करो। और सुबह की जो आरती होती है रियल में आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध आरती है वो, और बड़े ही मतलब जोश और जुनून के साथ वो आरती की जाती है। उसमें फीलिंग भी ऐसी आती है कि बस माता के दरबार में ही है। चलिए नंबर 79 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है, बताइए। बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है, तो बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है? सुराना, बडली, ऊंठाला, बडली हुआ है ना, बडली हो जाएगा, ऊंठाला नहीं होगा। ऊंठाला तो अपने वहाँ पे है, अपने उदयपुर में। ठीक है। और सुराना जो कि नागौर में, तो फिर सुराना माता का मंदिर है नागौर में, बिल्कुल ध्यान रखना। ऊंठाला उदयपुर में, और बडली माता बेड़च नदी के किनारे, बडली माता जो कि वहाँ पे है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के आकोला में इनका मंदिर है। समझ रहे मेरी बात को? चलो साहब अगला प्रश्न है नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर। और क्या बताएं, देखिए बिरवड़ी माता का मंदिर किस जिलों में स्थित है? सर ये कैसे कैसे प्रश्न है, और कितनी देवियाँ हैं? देवियाँ खूब है, बस आप तो है ना आराधनाएं करो, चमत्कार चाहिए हमें तो नौकरी का, है कि नहीं। चलो बिरवड़ी माता का मंदिर जो है ना किस जिलों में स्थित है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिलहाल बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला प्रश्न है राजस्थान में करणी माता का दूसरा मंदिर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उदयपुर में पिछोला झील के पास में बना हुआ, पिछोला झील के ऊपर की ओर पहाड़ी पर है। अब यहाँ पर जो है ना रोपवे भी बना हुआ है वैसे करणी माता के नाम से। अगला प्रश्न 82 है आपकी स्क्रीन पर कि नवरात्र या चैत्र आश्विन में मेला भरता है, इनमें से कौन सी माता का मेला जो चैत्र और आश्विन नवरात्रि को भरता है? त्रिपुर सुंदरी का भी भरता है, दधिमती माता का भी, और चामुंडा माता का भी। ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं करणी माता का मेला भी इसी दिन भरता है, सुंदा माता का मेला भी इसी दिन भरता है, अर्बुदा माता का मेला भी इसी दिन ही भरता है, और जिलानी माता का जैसे जीर्ण माता का, ठीक है, और शीला देवी माता का। तो मतलब कि ये जो भी देवियाँ है ना, बस सिंह रहो आप लोग तो, ठीक है। बस देवियों के चमत्कार जारी है, और आप लोग जो है ये चीज़ें ध्यान रखना, ये नवरात्रों में मेले भरने वाली देवियाँ ये है करणी माता, सुंदा माता, अर्बुदा माता, जिलानी माता, जीर्ण माता, शीला देवी, त्रिपुर माता, दधिमती माता, चामुंडा माता। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मतलब कि आखिर तक जो आगे ना अपन इतने सुपरफास्ट आए, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन ही हुए थे, और लास्ट के 20 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गए, 30 नहीं 33 क्वेश्चन। वाह जी वाह, बड़ा आनंद आ गया वास्तव में। नागिनी तीर्थ भूरेश्वर महादेव राबड़नाथ का धूणा किस मंदिर के
पास में है या फिर उससे रिलेटिव है, जो भी रिलेटेड है, रिलेटिव। चलिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। सुंदा माता को या सुंडा माता को, सुंडा माता कह लो या सुंदा माता कह लो, या फिर इस मंदिर को आप चामुंडा माता भी बोल सकते हैं, चामुंडा माता का अवतार माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्डिया नामक दर्रा भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने आज लोक देवियों से संबंधित जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है, बड़े अच्छे तरीके से हो गया है। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। और मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कल आपसे मैंने प्रश्न किया था कि सबसे प्राचीन विजय स्तंभ जो है ना वो कहाँ पर है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया हुआ जो भरतपुर में है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आंसर देने वाले थे आर गुर्जर लिचाना जी। दूसरा दिन हो गया, आप लगातार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नंबर सेकंड पे है मानवी श्री गंगानगर, ऋतु फौजदार, मनीषा सारस्वत, लक्की मीना, जय माता दी एंटरप्राइजेज, सरिका जहांगीर, सोनू कुमारी, सौरभ गोदारा और रोशन प्रजापति। सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें ताकि मुझे भी, मतलब मेरा भी एक मनोबल रहे कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, और एक्टिव ही नहीं मतलब ओवर एक्टिव है, मतलब इतने एक्टिव होने चाहिए कि दोनों अंगूठे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर होने चाहिए। और ऐसे ही आप लोग डेली एक्टिव रहा करें। और आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दे रहा हूँ, सभी तैयार होना। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है, और बस दे दूं क्वेश्चन। ये रहा आज का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विजय स्तंभ भरतपुर के बाद दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ किस जिले में? अब बताइए, पहला विजय स्तंभ तो सबको पता है कि भरतपुर में बना हुआ है, उसके बाद दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ जो है ना वो कौन से जिले में है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो मैंने ये प्रश्न पूछा है, उम्मीद करूंगा आप में से एक भी भाई बहन जवाब नहीं दे पाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने भी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था, और जैसे ही आज याद आया तो लगा कि यार यूनिक क्वेश्चन लेके जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी किसी भाई बहन को तो नॉलेज होगा ही इसके बारे में, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कल तक का वेट करिएगा। मैं मिलता हूँ वापस सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आज जो मैंने आपको विज्ञान की ई बुक दी है, आप लोगों में से किसी ने अगर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का 50 पैसे भी नहीं लगने वाले। 500 क्वेश्चन की PDF है दोस्तों, पढ़ो, 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 या 2 घंटे लगेंगे, पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।